अतीत के स्वर कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आज हम चलते हैं क्रांगड़ा। क्रांगड़ा हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर तहसील में बसा एक ऐसा प्राचीन गांव है जो राजे रजवाड़ों, ठाकुर ठकुराई के किस्सों के अलावा धार्मिक महत्व का भी है। शिमला से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव को जाने के लिए NH5 से रामपुर से कुछ पूर्व नीरथ से ऊपर की ओर एक सड़क जाती है। नीरथ से यह स्थान 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता रमणीक और दृश्यावलोकन लोभियों के लिए लुभाने वाला है। लंबी कैंचियों में क्रमशः ऊपर बढ़ता यह मार्ग लगभग समतल सा ही लगता है। पूर्व में यह मंदिर स्लेटों से ढका 2 मंजिला पहाड़ी शैली में बना था, जिसका जीर्णोद्धार हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए करवाया था। इस नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सन 2016 में हुई थी। यह मंदिर कोट काली देवी का है। इस मंदिर का काष्ठ शिल्प देखते ही बनता है। कोट काली का मूल मंदिर ननखड़ी तहसील के मुख्यालय ननखड़ी के समीप कोट पर्वत पर लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर है। अंग्रेजों के लेखों में इस शिखर को कोट टिब्बा लिखा गया है। कहानी यह है कि क्रांगड़ा में 4 ठाकुर भाई गया बिहार से आकर बसे थे और उन्होंने यहाँ रामपुर राज्य के अंतर्गत अपनी ठकुराई कायम की थी। उस समय खड़ान तक का क्षेत्र उनके आधिपत्य में था। खड़ान मंदिर की देवकोठी का निर्माण भी उन्होंने ही अपनी मन्नत पूरी हो जाने के उपरांत किया था। इन्हें 4 गहड़ूपी कहते हैं। यह वह स्थान है जहां से कभी क्रांगड़ा की रानी ने दूध बारी जाने के लिए छाछी रात में सीढ़ी लगाने की कोशिश भी की थी। किसी घटना के कारण क्रांगड़ू ठाकुर को यहां देवी का श्राप झेलना पड़ा था, जिस कारण उन्हें यहां से जाना पड़ा। यहां से भागकर उन्होंने बागी मस्तंग के समीप एक गांव बसाया था, जिसका नाम उन्होंने क्रांगड़ा ही रखा। क्रांगड़ा गांव और यहां अवस्थित कोट काली के मंदिर से अंग्रेजी काल के दौरान बुशहर रियासत के अंतिम शासक राजा पदम सिंह का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। राजा पदम सिंह की शादी इसी मंदिर में हुई थी। उनकी शादी की स्मृतियां यहाँ नीचे बने देवता जी के एक मंदिर के साथ बने मकान के आंगन में आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। राजा पदम सिंह राजा वीरभद्र सिंह जी के पिता थे। मंदिर में हमारी मुलाकात यहाँ के पुजारी पंडित लायग्राम जी से हुई। उनसे कुछ देर बातचीत भी हुई। उस बातचीत को हमने रिकॉर्ड भी किया, आप भी सुनिए।
नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम लोग जो है करांगला के मंदिर में हैं। ये कोटकाली देवी का मंदिर है, जो लगभग जो है कोटकाली कोट पर्वत पर उनका मूल मंदिर है, जिसकी हाइट लगभग 11,000 फीट है। हाँ जी, हाँ जी। है ना। लेकिन वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पर इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया है। ये बहुत पुराना मंदिर है। हाँ जी। तो हमारे बीच में इस मंदिर के पुजारी हैं श्री लायक राम शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे बातचीत कर रहे थे तो हमारे रिश्तेदार भी निकल गए, उस दूर की रिश्तेदार भी निकल गए इनसे। तो हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आप कब से लायक राम जी यहाँ पर इस मंदिर में हैं? ऐसे तो मेरे को तो जी 40 साल हो गए जी इस मंदिर इस में। मंदिर में, क्योंकि ट्रस्ट में तो अभी 16 में गया ना। अच्छा, ये पे ट्रस्ट कब बना? ट्रस्ट 16 में बना। 16 में है जी, तब से लगे यहाँ, तब से हमको यहाँ कर्मचारी रखा गया। अच्छा अच्छा। मतलब बाकी तो फिर ये ठेकेदारों की प्रथा थी जो कि मानते थे यहाँ पर लोग। तो ये मंदिर तो आपके सामने बना है? ये तुम्हारे सामने बना। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो काफी खर्चा भी हुआ है। खर्चा तो काफी हुआ होगा इसमें जी। तो जो वीरभद्र सिंह थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया हाँ, उसको बनाने काफी में। उनकी बदौलत से ही बना ये। तो शर्मा जी, ये बहुत पुरानी स्टेट थी करांगला हाँ जी, पहले। हाँ जी। तो ऐसा बोलते हैं कि पहले जो खड़ान मंदिर था या खड़ान का एरिया था वो भी इसके अंदर ही आता। करांगला के अंदर था वो। और उन्होंने ही जो है जो 4 घेड़ू थे, घेड़ू थे, उनको 4 भाई थे वो करांगलू ठाकुर, ऐसा बोलते हैं वो गया से आए थे। गया से, हाँ जी। तो फिर उन्होंने खड़ान का मंदिर बाद में मनोती पूरा बनाया था। तो आपने तो इसको पहले से देखा, उस मंदिर को पहला क्या स्वरूप था इसका? पहले तो ऐसे थे जैसे घरेलू टाइप के मकान होते ही थे। स्लेट की छत थी, लकड़ के वो बाड़ुए, जिसको बाड़ुए बोलते थे, बरंडा, उस तरह के थे वो। मजले तो चलो एक मंजिल तो छोटी थी, एक तो ठीक ही थी, 2 मंजिले थे। तो 2016 में पूरा हुआ ये लगभग। हाँ, 2016 में इसकी मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई। हाँ जी। तो बहुत लोग आए होंगे उस टाइम, बहुत लोग थे। तो पुराने स्टेट की हम बात करें, कभी से स्टेट रही होगी, छोटी सी स्टेट हाँ जी, हाँ जी। रियासत रही होगी ना। ठाकुरों का राज, ठाकुरों का राज था उस समय। तो वो ठाकुर जो यहाँ के थे, उनको ऐसा बोलते हैं कि किसी कारण से उनको ये जगह छोड़नी। अब हमने बुजुर्गों से सुना होगा जी, कहते यहाँ पर जो भोजन बनाई जो थाली आती थी, मनपसंद का जो ठाकुर चाहता वो बनता था। फिर वो जो ठाकुर तो वो फिर उनकी पत्नी होनी भी कोई ऊपर वाले की मौज, कोई गोपियाँ आती थी ताड़ी लेके, वो कहते उनको पकड़ने के चक्कर में कोई कहाँ से आता है ये, बस उसी से उसके पीछे वो उसके लिए जो हमारा अपनी भाषा में बोलते कोई प्रौढ़ लगी। तो वो लोग अब नहीं आ सकते, अब नहीं आते थे, अब वो परमानेंट वहीं बस गए। अब वो तो उनका वहीं है ना, वो अपना गांव बना दिए उन्होंने वहाँ। अभी वहाँ यहाँ भी करांगला था, वहाँ भी करांगला रखा, वहाँ भी करांगला नाम रखा है। अभी खड़ान मंदिर के हेड तो वही मानते हैं उनको ही। अब वहाँ का तो मेरे को पता नहीं है। बोलते हैं अभी कहते जैसे शान बूंदा होती है, वो तो अभी आता वहाँ वो। हाँ, नहीं, अभी क्या है, मंदिर की जो कोठी को गिरा कर दोबारा बना रहे हैं ना उसमें, तो उन लोगों को भी बुलाया गया है, तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन। हाँ, बोलते कैसे दिए है उन्होंने। वैसे तुम्हारे जो यहाँ दिलट कराना है ना जी, उसका भी है वहाँ करान में। अच्छा, वहाँ भी है। हाँ, होना कोई उस टाइम उसने कहते अभी वहाँ पैसे दिए बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, करान मंदिर के लिए। तो जब ये करांगलू मतलब स्टेट रही होगी छोटी सी, तो ये तो उसके बाद बनी होंगी दिलट, तो मुझको लगता है करांगलू ठाकुर के जाने के बाद दिलट हुआ बना। नहीं, शायद ये 7 की स्टेटें थी दोनों की। 7 हाँ जी। तो क्योंकि इनकी तो अलग थी। अच्छा, वो तो वहाँ भी ठाकुर का राज था ना, वहाँ भी। इधर भी ठाकुर का राज। चलो इधर भी ठाकुर ही रहते थे। तो बहुत बड़ा एरिया नहीं था इनके पास, इसका मतलब एरिया कम था। हाँ, उनका उस तरफ होगा दिलट वालों का। उनका तो मतलब आगे लेलन तक था। लेलन तक। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो जो तो ये करांगला ये तो यहीं था, इतना ही था। इतना मतलब चलो बोलते वैसे कोई खड़ान भी यहीं के अंदर ही था। अब पूरा पता हमको पता नहीं था या नहीं थे। तो जो वीरभद्र सिंह के पिताजी थे पदम सिंह थे, वो भी यहाँ आते रहते थे लगे हुए। बोलते भी बुजुर्ग लोग यहीं रहते थे, वो भी कहते उनकी शादी अभी यहाँ हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं पर ही हुई थी, यहीं इसी मंदिर में हुई। इसी मंदिर बासा बोलते थे इसके लिए। अच्छा, बासा बना, बासा होगा यहाँ बना। तो उन्हीं के राजे के अंदर होगा ये पूरा जगह पहले। उनकी थी ये। हाँ, उनकी यहाँ पर जमीन उन्हीं की है। ये तो फिर आगे मजारों ने कब्जा कर लिया ना इस पर। नहीं तो ये जो क्यार था ये सब राजों का ही था। अच्छा अच्छा, रामपुर वालों
रामपुर अभी इसका है पदम सिंह का। अच्छा फिर जिसने जिसको ये जमीन दी फिर इस माता को बोला कोई ये भी संभालनी होगी तुमको। अच्छा। जैसे सुबह शाम टीका धूप देना है, मतलब खर्चा देते थे भी ये। अच्छा तो किसको दी थी जमीन उन्होंने? जो यहाँ पर 18 आदमी थे, 18 के कितने देखो 18 आदमी, 17 आदमी। अच्छा पहले था। फिर उनको दी ये जगह जमीन, फिर इस मंदिर को वही संभालते थे। अच्छा वही पूजा पाठ मजारियत के तहत, मजारे के तहत ही। ये मजारियत के तहत ही ना ये जमीन। अच्छा अच्छा तो आपका क्या नाम है? हेमराज ठाकुर। अच्छा तो आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा तो आपके सामने ये मंदिर बना होगा आपको? हाँ जी। तो काफी बड़ा समारोह हुआ था बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, राजा साहब आए थे। राजा साहब भी आए थे उस हाँ जी। समय। तो अभी यहाँ पर होता है कोई बड़ा उत्सव, कोई बड़ा त्योहार मनाते क्या? नहीं यही है, भंडारे होते भंडारे हैं। होते हैं जैसे अष्टमी को होता है। नवरात्रों में। नवरात्रों में तो कुछ ना कुछ होता ही हाँ, होगा यहाँ पर। बाकी वैसे कोई नहीं खास। चलो किसी ने भंडारा देना आगे पीछे भी दे सकते हैं। हाँ, तो मतलब लोग मतलब कम आते हैं यहाँ, हाँ। इतने नहीं आ रहे हैं। उतने नहीं आ रहे हैं अभी तक। हाँ जबकि काफी नाम बहुत है। नाम बहुत बड़ा है जी। चलो हमारा भी आज आप लोगों से यहाँ मिलना हुआ। बहुत आपका बहुत बहुत है। धन्यवाद आपका भी है ना। यहाँ आने पर आपका। तो ठाकुर साहब आपके पीछे जो ये बनी हुई ना कंस्ट्रक्शन, तो ये रिहाइश है यहाँ हाँ पर? जी, रिहायशी है। धर्मशाला टाइप है हाँ ये, जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो यहाँ भोजन की व्यवस्था भी होती है हाँ जी और रहने का भी है, रात को रहने रुक का। सकते हैं यहाँ पर, है ना? हाँ जी। तो ये ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है? हिमालय ट्रस्ट के अंदर। अच्छा तो मतलब आप भोजन की व्यवस्था भी करते, रह भी सकते हैं रात को, कोई प्रोग्राम करना हो तो यहाँ पर, है ना? बहुत बहुत उसके धन्यवाद। लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमको। किससे लेनी पड़ती है? ट्रस्ट भी हिमालय ट्रस्ट। तो वो कहाँ पर है? रामपुर में। अच्छा रामपुर में जाना हाँ पड़ता जी, है उसके यदि लिए? किसी ने जैसे कोई भंडारा वगैरह कोई चीज देना होगा अच्छा। तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उनको देनी पड़ती है एप्लीकेशन? अच्छा 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 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मंदिर भीमा काली ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ ठहरने के लिए सराय भी है, खाने की व्यवस्था भी है। थोड़े से समय में ही यहाँ के लोगों ने हमारे लिए भोजन भी तैयार करवा दिया। आज अन्नकूट का त्योहार था। मंदिर में भोजन के रूप में प्रसाद मिल जाए तो इससे शुभ हमारे लिए क्या हो सकता था।